लखनऊ में बाहुबली ब्रह्मोस के यूनिट का उद्घाटन हो गया है। दुश्मनों को बेदम करने में माहिर ब्रह्मोस के फैसिलिटी टेस्टिंग सेंटर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शुरू में 100 मिसाइल बनाने का टारगेट रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को क्या सुपर शक्ति वाली भारत के ब्रह्मोस ने ही मिट्टी में मिलाया? क्या इसी ब्रह्मोस ने लश्कर आतंकी अबू जुंदाल का, अबू अक्शा उर्फ खालिद का, जैश आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील का, मोहम्मद यूसुफ अजहर का, मोहम्मद असगर खान का प्राण हरण किया? क्योंकि पाकिस्तान से जो तबाही की तस्वीरें आई वो ऐसी ही कहानी बयां कर रही। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया, उसका एडवांस वर्जन अब लखनऊ में तैयार होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ नोड पर स्थापित हुई आज ब्रह्मोस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। भारत की जो ताकत है वो ब्रह्मोस से है, और अब राजधानी लखनऊ का योगदान साफ तौर पर भारत की ताकत में दिखाई पड़ेगा। इस ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट को लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर भटगांव में 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। योगी सरकार ने 2021 में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट का शिलान्यास किया था। सिर्फ 3.5 साल में ये यूनिट बनकर तैयार भी हो गई। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। दुश्मन का दिल दहलाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन लखनऊ में तैयार होगा। नाम है ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। नेक्स्ट जनरेशन वर्जन बोले तो पहले की ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा मारक, ज्यादा हल्की और ज्यादा तेज प्रहार करने वाली। भारत में पहली बार बन रही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। वजन और लागत में ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से आधी से भी कम होगी। सबसे एडवांस तकनीक वाली ब्रह्मोस NG की पहली खेप अगले 1 साल में तैयार हो जाएगी। ब्रह्मोस NG का प्रोडक्शन भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम मिलकर कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि मौजूदा ब्रह्मोस और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन में फर्क क्या है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि NG तकनीक की मिसाइल का वजन घटकर 1260 किलोग्राम हो जाएगा। पहले फाइटर जेट सुखोई में 1 ब्रह्मोस फिट होती थी, अब 1 की जगह 5 मिसाइलें लोड हो सकेंगी। थल सेना के सिस्टम में पहले एक साथ 3 ब्रह्मोस लोड होती थी, अब एक साथ 3 की जगह 6 मिसाइल लोड हो सकेंगी। नौसेना के युद्धपोत की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसकी रेंज मौजूदा मिसाइल की तरह 300 किलोमीटर की होगी। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित ब्रह्मोस अपनी एक्यूरेसी के कारण दुश्मनों के बीच खौफ का दूसरा नाम है। पाकिस्तान ने इसका सबसे ताज़ा उदाहरण देखा है। ब्रह्मोस का उत्पादन अभी तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में होता है। लखनऊ इसकी 5वीं प्रोडक्शन यूनिट होगी, लेकिन NG यानी नेक्स्ट तकनीक वाली मिसाइल केवल लखनऊ में ही तैयार होगी। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान का काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे हथियार को और अत्याधुनिक बनाया जाए, इसकी क्षमता में और विस्तार किया जाए, इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए। लखनऊ में अभी हर साल 80 से 100 मौजूदा मिसाइलें तैयार की जाएंगी। अगले 1 साल में ब्रह्मोस NG की 100 से 150 मिसाइलें तैयार होने लगेंगी। तब हर साल दोनों तरह की कुल 250 मिसाइलें तैयार की जा सकेंगी। जाहिर है इसके बाद भारत के ब्रह्मोस के निर्यात की क्षमता भी बढ़ेगी और कमाई भी होगी। हालांकि इस समय भी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका जैसे कई देशों को भारत करता है। फिलीपींस के $375 मिलियन के ऑर्डर को पूरा करने में लखनऊ में तैयार मिसाइल को भी अब शामिल किया जाएगा। इससे यूपी को GST भी अधिक मिलेगा। मतलब ब्रह्मोस का यूपी वाला यूनिट दुश्मन की छाती को तो छलनी करेगा ही, यूपी में रोजगार भी बढ़ाएगा। लखनऊ यूनिट के लिए अभी 100 इंजीनियरों की तैनाती की गई है। आने वाले समय में कुल 400 इंजीनियरों और कर्मचारियों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस सेंटर से सप्लाई चेन वाली लोकल इंडस्ट्रीज जुड़ेंगी, जिससे कई गुना रोजगार बढ़ेगा। अभी 200 कंपनियां सीधे जुड़ी हुई हैं। योगी का लक्ष्य क्लियर है, एक तीर 2 निशाने। रोजगार भी, जरूरत पड़े तो संग्राम भी।
ब्रह्मोस योगी के इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने का हथियार साबित होने जा रही है। योगी जी के शब्दों में यकीन नहीं तो पाकिस्तान से पूछ लो। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।